नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी और मैं आपके साथ आकांक्षा पारिक। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। चंपावत साइंस सिटी का वर्चुअली शिलान्यास, सीएम पुष्कर सिंह धामी वीसी से जुड़े नशा मुक्ति केंद्र का भी किया शुभारंभ। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का कांग्रेस पर निशाना, कहा आराम करने की उम्र में कांग्रेस ने जोत सिंह गुनसोला को चुनाव में झोंका, टिहरी से है प्रत्याशी। दवा सप्लाई का टेंडर दिलवाने के नाम पर ठगी का मामला, मुख्यमंत्री का पूर्व निजी सचिव अरेस्ट, पीड़ित से ऐंठे थे 52 लाख रुपए। मई से शुरू हो रही उत्तराखंड की चारधाम यात्रा, रूट पर लगाए जा रहे हैं 28 नए चार्जिंग स्टेशन, 30 किलोमीटर के दायरे में मिलेगी सुविधा। और 5 से 7 दिनों तक उत्तराखंड का मौसम रहेगा शुष्क, पहाड़ों से लेकर मैदान तक चटक धूप, हालांकि उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ में हल्की बर्फबारी और बारिश का अलर्ट। और अब खबरें विस्तार से। चंपावत साइंस सिटी का भूमि पूजन और शिलान्यास का कार्यक्रम हुआ। सीएम पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम में देहरादून से वर्चुअली जुड़े, साथ ही नशा मुक्ति केंद्र का वर्चुअल रूप से शुभारंभ किया गया। सीएम धामी ने कार्यक्रम को भी संबोधित किया। तिवारी जी, पांडे जी और अनेक लोग, अब मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग, हमारे जिलाधिकारी भी हैं, हमारे सभी यहाँ पर, हमारी ब्लॉक प्रमुख जी भी बैठी हैं, यहाँ से मैं उनको भी देख पा रहा हूँ। उधर भी हमारे सब बैठे हैं, पांडे जी से लेकर मुकेश कलकुड़िया और गोपू सामंत, अनेक पांडे जी, गिरी जी। अब मैं किन किन का नाम लूँ, अब मैं देखो सबका जान गया वहाँ से ना। आजकल क्या है कि सबसे मेरा परिचय हो गया, तो जितने भी बैठे हैं मेष राशि से लेकर मीन राशि तक के सभी हमारे उपस्थित भाइयों एवं बहनों, और यहाँ मेरे साथ इस कार्यक्रम में शुभारंभ अवसर पर यहाँ भी बड़ा जोर का कार्यक्रम हो रहा है। इतने लोग बैठे हैं यहाँ कि चंपावत में वो आज शिलान्यास हो रहा है, और पूरी जो है जो चहलकदमी है, खुशी है, वो देहरादून में भी हो रही है। तिवारी जी, पांडे जी और अनेक लोग, अब मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग, हमारे जिलाधिकारी भी हैं, हमारे सभी यहाँ पर, हमारी ब्लॉक प्रमुख जी भी बैठी हैं, यहाँ से मैं उनको भी देख पा रहा हूँ। उधर भी हमारे सब बैठे हैं, पांडे जी से लेकर मुकेश कलकुड़िया और गोपू सामंत, अनेक पांडे। गुरुवार को मुख्य सेवक सदन मुख्यमंत्री आवास देहरादून में उत्तराखंड डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ द्वारा आयोजित आभार और अभिनंदन समारोह कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस मौके पर महासंघ की विभिन्न लंबित मांगों पर शासनादेश निर्गत किए जाने पर महासंघ पदाधिकारियों द्वारा मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के अंतर्गत बनने वाले बुनियादी ढांचे, विभिन्न विकास योजनाओं, सरकारी भवनों हमारे प्रदेश में विकास को सुनिश्चित करता है। ऐसे में इन बुनियादी ढांचों निर्माण कार्यों की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में गुरुवार को कैंप कार्यालय देहरादून में उत्तराखंड राज्य में कार्यरत संविदा और सामान्य श्रमिकों को कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के अंतर्गत आच्छादित किए जाने के संबंध में बैठक आयोजित हुई। बैठक में इस संबंध में विचार विमर्श हुआ। इसके बाद सीएम ने सभी पहलुओं पर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कमेटी गठित करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को कैंप कार्यालय देहरादून में दिल्ली से पिथौरागढ़ के लिए शुरू हो रही एलायंस एयर की हवाई सेवा का औपचारिक शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करते हुए औपचारिक रूप से विमान सेवा का शुभारंभ कर दिया गया है। विमान के संचालन से सीमांत पिथौरागढ़ में एयर कनेक्टिविटी और सुदृढ़ होगी, साथ ही सीमांत जनपदों और देश की राजधानी की कनेक्टिविटी सीधे तौर पर जुड़ जाएगी। उन्होंने कहा कि पिथौरागढ़ से दिल्ली जाने में
12 से 15 घंटे लगते हैं। इस सेवा के शुरू होने से यात्रियों को सुविधा होगी और समय की बचत होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में निरंतर सीमांत क्षेत्र का विकास शीर्ष प्राथमिकता के साथ किया जा रहा है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने टिहरी से कांग्रेस के प्रत्याशी ज्योत सिंह गुनसोला पर कटाक्ष करते हुए कहा कि उनकी उम्र आराम करने की है और कांग्रेस ने उन्हें चुनाव में झोंक दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि वो हमारे बड़े भाई हैं, उनका आशीर्वाद हमेशा मुझे मिलता रहा है। वो मेरे बड़े भाई हैं। मैंने ही उन्हें 2012 में वनवास पे भेजा था। उनका आशीर्वाद मेरे साथ रहता है। अब मुझे तो कांग्रेसियों पे बड़ा क्रोध भी आता है कि जिस बुजुर्ग व्यक्ति को आराम करना चाहिए था, बैठाना चाहिए था, अब उनकी स्थिति हुई, उन्हें लड़ने के लिए कोई कैंडिडेट नहीं मिल रहा है और मेरे बड़े भाई को उन्हें उतारा है। मेरी उनको शुभकामनाएं, लेकिन उनकी आराम करने की उम्र है, काम करने की उम्र नहीं। शहरी विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने विधानसभा स्थित सभागार कक्ष में विभागीय अधिकारियों के साथ स्मार्ट सिटी परियोजना के संबंध में समीक्षा बैठक की। मंत्री ने देहरादून में 10 वार्डों के अंतर्गत चल रहे स्मार्ट सिटी के कार्यों से संतुष्टि जताते हुए कहा कि स्मार्ट सिटी के कार्यों में 16 प्रोजेक्ट्स अभी तक पूरे कर लिए गए हैं, जिनमें 7 स्मार्ट शौचालय, 3 स्मार्ट स्कूल, क्रैश बिल्डिंग, मॉडर्न दून लाइब्रेरी का कार्य पूरा हो चुका है और 30 इलेक्ट्रॉनिक बसें भी चल रही हैं। देखिए, आप जानते हैं स्मार्ट सिटी का काम जिस प्रकार से हमारे यहाँ चल रहा था और मैं बहुत इस बात को लेके संतुष्ट भी हूँ और आश्वस्त भी हूँ। संतुष्ट तो इस सेंस में हूँ कि बहुत सारे काम हमने कंप्लीट किए हैं। मैं कह सकता हूँ कि अभी तक हमारे 16 काम कंप्लीट हुए हैं, जिसमें यदि आपको मैं बताना चाहूँ तो स्मार्ट टॉयलेट्स जो 7 हैं वो कंप्लीट हो गए। स्मार्ट स्कूल्स की संख्या 3 वो कंप्लीट हो गया है। जो DICCC था उसका काम कंप्लीट हो गया है। सरकारी अस्पतालों में दवाई का फर्जी टेंडर दिलाने वाले मुख्यमंत्री के पूर्व PS PC उपाध्याय और उसके सहयोगी सौरभ वत्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। PC उपाध्याय को देहरादून से गिरफ्तार किया गया, जबकि सौरभ वत्स को राजस्थान की भीलवाड़ा पुलिस ने वहीं एक मुकदमे में गिरफ्तार किया है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री के पूर्व PS PC उपाध्याय सहित 6 लोगों पर देहरादून की नगर कोतवाली में धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ था। शिकायतकर्ता ने सभी लोगों पर आरोप लगाया था कि उन्होंने उत्तराखंड के सरकारी अस्पतालों में दवाई सप्लाई का टेंडर दिलवाने के नाम पर फर्जी और कूट रचित फर्जी दस्तावेज तैयार कर पीड़ित से करीब 52 लाख रुपए की ठगी की। तहरीर के आधार पर देहरादून नगर कोतवाली में पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। मुकदमा दर्ज करने के बाद नगर कोतवाली पुलिस ने प्रकाश चंद उपाध्याय को गिरफ्तार किया, जिसे कोर्ट में पेश कर जेल भेजा गया। तारीख को श्री राम केवल जी हैं जो सिटकुल हरिद्वार में रहते हैं, इनके द्वारा थाना कोतवाली पर एक मुकदमा दर्ज कराया था कि PC उपाध्याय और अन्य के जो साथीगण हैं इनके द्वारा जो है प्रलोभन देकर टेंडर दिलाने के लिए कि उनसे पैसे लिए थे और करीब 57 लाख से ज़्यादा उनसे पैसा ले लिया गया था। इसके आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया था और इन्वेस्टिगेशन में कुछ फर्जी दस्तावेज जो अभियुक्त द्वारा दिए गए थे वो सब इन्वेस्टिगेशन शामिल किए गए और उसकी गिरफ्तारी जो की गई है। साथ ही साथ इसका जो अन्य जो गैंग के सदस्य हैं जो इसमें काम कर रहे थे, जो किसी न किसी माध्यम से लोगों को बहला फुसला कर इसमें जो इस तरह की धोखाधड़ी कर रहे थे, उनके लिए भी टीमें हमारी रवाना की गई है। चारधाम यात्रा मई के महीने में शुरू होने जा रही है। वहीं यात्रा में इलेक्ट्रिक वाहनों से आवागमन करने वालों के लिए खुशखबरी है। पहाड़ी क्षेत्रों में बसे उत्तराखंड में यात्रा के दौरान इलेक्ट्रिक वाहन संचालित करने वाले लोग अक्सर इस दुविधा में रहते हैं कि कहीं उनका वाहन चार्जिंग स्टेशन ना मिल पाने के चलते रास्ते में ही बंद ना हो जाए। हालांकि इस बार राज्य सरकार एक अलग योजना के तहत काम करने जा रही है। इस यात्रा में RTO चारधाम यात्रा रूट पर वाहनों को चार्ज करने के लिए 28 नए चार्जिंग स्टेशन लगाने जा रहा है। ये चार्जिंग स्टेशन 30 किलोमीटर के दायरे में लगाए जाएंगे। इन स्टेशन पर एक साथ 3 गाड़ियों को चार्ज किया जा सकेगा।
राजधानी देहरादून के प्रेस क्लब में सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान समागम का आयोजन किया गया। इस आयोजन में परिवहन विभाग द्वारा यातायात के नियमों के पालन को लेकर जानकारी दी गई। साथ ही समागम में लोगों से भी सुझाव मांगे गए, जिससे यातायात को सुचारू रूप से चलाया जा सके और दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके। इस मौके पर आरटीओ शैलेश तिवारी ने लोगों से गाड़ी चलाते समय नियमों के पालन करने की अपील की। वहीं आरटीओ सुनील शर्मा ने लोगों से छोटे बच्चों को ड्राइविंग के लिए गाड़ी नहीं देने की अपील की। रोड पे गाड़ी चलाते समय ट्रैफिक नियमों का अनुपालन करना चाहिए। सबसे बड़ी बात है, गाड़ी आपकी रजिस्टर्ड होनी चाहिए, आपके पास आरसी होना चाहिए, जो ड्राइविंग कर रहा है उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। ये तो बेसिक चीजें हो गई। इंश्योरेंस होना चाहिए, पोल्यूशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। साथ ही साथ अब बात आती है ड्राइविंग कैसे करना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि ओवर स्पीडिंग नहीं करना है। जो दुर्घटनाएं हो रही हैं, 50% से अधिक दुर्घटनाएं ओवर स्पीडिंग के कारण हो रही है। अगर टू व्हीलर आप चला रहे हैं तो हेलमेट पहन लेंगे तो इसी से 50% संभावना दुर्घटना की कम हो जाती है। जो सबसे ज़्यादा ग्रेव ऑफेंस होता है गाड़ी चलाने में वो अंडर एज ड्राइविंग, यानी ऐसे बच्चे जो कि 18 वर्ष से कम हैं, जो गियर वाली गाड़ी या वैसी गाड़ी चला रहे हैं, अगर उनके द्वारा कोई एक्सीडेंट किया जाता है या वो गाड़ी चलाते हुए पकड़े जाते हैं तो उसमें कार्रवाई उनके पेरेंट्स के खिलाफ हो सकती है और उसमें 1 लाख तक रुपए का जुर्माना है, 6 महीने तक की कैद है। इसीलिए मेरा आपके माध्यम से पेरेंट्स से कहना है, अपने अंडर एज बच्चों को गाड़ी ना दें। खबर की ओर चंपावत जिला मुख्यालय स्थित शगुन मैरिज हॉल में स्वास्थ्य विभाग की ओर से एनीमिया मुक्त भारत और राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत 1 दिवसीय संवेदीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए एएनएम और डॉक्टरों ने प्रतिभाग किया। इस दौरान स्वास्थ्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 20 स्वास्थ्य कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। आज एक दिन की गोष्ठी का आयोजन किया गया है। इस गोष्ठी के आयोजन में चर्चा की जाएगी कि एनीमिया से जो बेसिक अपनी प्रेग्नेंट वुमेन हैं, गर्भवती माताएं हैं, उनमें 4 चेकअप करते हैं हम। उसमें 4 चेकअप में हम डिटेक्ट करते हैं कि खून की कमी कितनी है। अगर हीमोग्लोबिन की कमी ज़्यादा होती है तो उन्हें आयरन बहुत करते हैं। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय गोपेश्वर के 2 दिवसीय वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिताओं का विधिवत शुभारंभ हो गया। कार्यक्रम का शुभारंभ महाविद्यालय के प्राचार्य कुलदीप सिंह नेगी द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इसके बाद महाविद्यालय के विज्ञान, वाणिज्य और कला संकाय के साथ बीएड के छात्र छात्राओं ने मार्च पास्ट कर खेल आयोजन में प्रतिभाग किया। प्राचार्य कुलदीप सिंह नेगी ने बताया कि हर साल राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। इस प्रतियोगिता में इंडोर और आउटडोर खेलों में अलग अलग खिलाड़ी प्रतिभाग करते हैं। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से उत्तराखंड के मौसम का पूर्वानुमान जारी किया गया, जिसमें मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक रोहित थपलियाल ने बताया कि आने वाले 5 से 7 दिनों में उत्तराखंड का मौसम शुष्क रहने वाला है। कुछ ऊंचाई वाले क्षेत्रों में उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ के ज्यादा ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बारिश और बर्फबारी देखने को मिल सकती है, लेकिन ज्यादातर क्षेत्रों में मौसम शुष्क ही बने रहने के आसार हैं। रहने की संभावना है। तापमान की बात करें तो अभी वर्तमान में जो अधिकतम तापमान है वो सामान्य के आसपास चल रहे हैं। इसमें प्लेन्स में बात करेंगे तो प्लेन्स में 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास जो है तापमान चल रहे हैं, मैक्सिमम टेम्परेचर। और हिल्स में बात करें तो जो 2000 मीटर के आसपास के इलाकों में 18-19 डिग्री के आसपास जो तापमान चल रहे हैं। तो देखेंगे अब धीरे धीरे जो है अधिकतम तापमान में ग्रेजुअल जो है राइज देखने को मिलेगा 2 से 3 डिग्री का।
कांग्रेस पार्टी को लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बड़ा झटका लगा। यहां पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के करीबी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश सचिव गोपाल रावत ने कांग्रेस छोड़ दी और उन्होंने जल्दी ही भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने का ऐलान किया और कहा कि वो मौजूदा सांसद, केंद्रीय रक्षा और पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्टी के दिशा निर्देश पर हजारों की संख्या में अपने समर्थकों के साथ भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे। भाई देश के हालात जो है ठीक नहीं है कांग्रेस के प्रति। आज मोदी जी ने देश में ऐसा कर दिया है, घर घर लोग मोदी जी के नारे लगा रहे हैं, तो मोदी जी के जय जयकारे कर रहे हैं। उत्तराखंड में तो मोदी जी के साथ साथ बड़े भाई पुष्कर सिंह धामी जी के भी नारे लगा रहे हैं और साथ ही अजय भट्ट जी के भी नारे लगा रहे हैं कि इनने क्षेत्र में विकास की गंगा बहाई है। फोन मेरे पास बहुत आ चुके हैं, लेकिन मैंने स्पष्ट रूप से उनसे ये कह दिया है, मेरी आत्मा है राजा श्री रामचंद्र जी के प्रति। मैं किसी अन्य जगह नहीं जाऊंगा, केवल भारत। हरिद्वार लोकसभा से भाजपा ने पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को प्रत्याशी बनाया। इसको लेकर भाजपा के विधायक प्रदीप बत्रा ने कहा कि त्रिवेंद्र सिंह को आलकमान ने हरिद्वार सीट से उम्मीदवार बनाया, वो पार्टी का एक बेहतर निर्णय है और पार्टी का ये निर्णय बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। साथ ही कहा कि हरिद्वार सहित 5 उत्तराखंड की सीट भाजपा की झोली में आने वाली है। करते हैं, बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। बहुत अच्छा विजन पार्टी का रहा और मैं समझता हूँ कि त्रिवेंद्र जी मुख्यमंत्री रहते हुए बहुत अच्छा काम उन्होंने किया और बहुत ईमानदारी से काम किया। उनकी छवि एकदम साफ है। मैं सोचता हूँ कि उनका सोच है प्रदेश के लिए, उन्होंने जो मुख्यमंत्री रहते हुए कार्यकाल रहा बहुत अच्छा रहा। तो त्रिवेंद्र जी हरिद्वार के लिए लाभकारी सिद्ध होंगे और मैं सोचता हूँ कि यहाँ की जनता उन्हें प्यार करेगी और भारी मतों से विजयी बनाएगी। हल्द्वानी में भारतीय जनता पार्टी के कुमाऊं संभाग कार्यालय में प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने बताया कि आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर ग्रास रूट स्तर तक पार्टी की तैयारी के बारे में जानकारी दी। आदित्य कोठारी ने बताया कि पीएम नरेंद्र मोदी के आह्वान पर प्रत्येक बूथ में पिछले मतदान की अपेक्षा इस बार पार्टी के पक्ष में 10% ज्यादा मत प्राप्त का लक्ष्य दिया गया है। यह जो भी चुनाव अभी तक संपन्न हुए हैं उत्तराखंड के अंदर, इन सभी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का साथ यहाँ की जनता ने दिया है। और जो भी हमारे कार्यक्रम हो रहे हैं, जो भी हमारे नेताओं के दौरे हो रहे हैं, हमारे चाहे वो जिला स्तर का ही नेता क्यों नहीं हो, सभी में, और अभी जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी का सभी जिलों में कार्यक्रम हुए हैं, मातृशक्ति के कार्यक्रम हुए हैं, हमने लखपति दीदी के सम्मेलन किए हैं, स्वयं सहायता समूह के भी सम्मेलन किए हैं। अपार जन समूह जो उन कार्यक्रमों में जुड़ा है, निश्चित रूप से वो इस बात का संकेत देता है कि उत्तराखंड की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ में है। और पिछली बार जो मत भारतीय जनता पार्टी को मिला है, उससे भी कहीं अधिक मत जो है भारतीय जनता पार्टी को इस समय मिलेगा। और मेरा पूरा विश्वास है कि उत्तराखंड की 5 सीटों पर हमारे विरोधी प्रत्याशियों की जमानतें जब्त होगी। और फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए जॉन टीवी के साथ। नमस्कार।